अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम समीना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक। आपके इस्लामाबाद में तो मुबश्शिर साहब बारिश हो रही सर ये बस आप ही कोई बारिशें लेकर आए हैं, खबरें है, भी बस लेकर मैं आए ठीक है। सर कौमी असम्बली का आज इजलास होता है जिसमें वजीर कानून ने पॉलिसी बयान दिया है और उन्होंने बड़ी खुलकर बात की है दहशतगर्दी के हवाले से। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने दोबारा दहशतगर्दों को मुल्क में आबाद किया है, लेकिन अब हम दहशतगर्दों से उन्हीं की जुबान में बात करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो सर क्या कौमी सतह पर कोई स्ट्रेटजी, कोई हमारी पॉलिसी चेंज होने जा रही है इस मसले के हल के लिए? होनी चाहिए, लेकिन अपना बात यह है कि वजीर कानून ने पूरी बात नहीं की। अपने एक दोस्त को वो छोड़ गए बीच में से। इसमें जहाँ पीटीआई मुलव्विस है, उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब भी मुलव्विस है। इफ्तिखार चौधरी ने भी बहुत से दहशतगर्दों को बेलें भी दी और उनको छोड़ा भी, और बाद में मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाकयात में वो लोग मुलव्विस दोबारा से पाए गए। कई कई हजार दहशतगर्दों को इफ्तिखार चौधरी ने छोड़ा था। तो ऐसी बात नहीं है। तो पीटीआई ने तो उनको रिहेबिलिटेट किया था, टीटीपी को। तो वजीर कानून ने अच्छी बातें बताई हैं, और ये जुमले हम सुन सुन के तंग आ गए हैं। कल उन्होंने ये तकरीर की है, तो आज कराची में हो गया, जापानियों की जी। आयत के ऊपर हो गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि वजीर कानून की तकरीर जो है वो दहशतगर्दों तक कभी नहीं पहुंची। उन्होंने नहीं सुनी कि वो इनके एहतराम में अपने ऑपरेशन को बंद कर ले। देखिए, मैं आपको बताऊं, बड़े मुश्किल फैसले करने होते हैं जब कौमों को बनाना होता है, और पाकिस्तान अब उस स्टेज पे आ गया कि डू और डाई वाला मामला है पाकिस्तान के साथ। आप दहशतगर्द अक्सर तो आपसे मारे जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। वो ऐसे ही आते हैं तैयारी के साथ कि उन्होंने मारे तो जाना कबूल है, पकड़े जाना कबूल, ठीक है, ताकि उनका पूरा नेटवर्क वरना आउट हो जाता है। तो अब जिन जिन दहशतगर्दों को आप मारें और उनका आपका पता चल जाए, तो उनके खानदान के जितने लोग हैं सबको सरेआम फांसी दे, सबको। और ये लेकिन कानून साजी है, ये सर उनके कानून खानदान जब आप ये करेंगी, 2-4 खानदानों को फांसियां होंगी, तो 5वां दहशतगर्द नहीं मिलेगा किसी को, लड़ने वाला, धमाका करने वाला या खुदकश बमबार को मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो जानम वासिल होऊंगा ही होऊंगा, पीछे वालों का भी यही हाल होगा। और उसके घर वाले उसकी रिपोर्ट करेंगे पहले कि भाई ये इसकी सरगर्मियां सही नहीं है, इसको जरा पकड़ लो, इसको कंट्रोल कर लो, हमें ना कहना, हमें ना पकड़ना। बाद में आपको कौम बनाने के लिए सख्त फैसले करने पड़ते हैं। ये चले, ये तो मेरी एक राय है, आप इसको ना माने तो कोई और आप सख्त किस्म की सजेशंस कर लें, ताकि मुझे पता हो कि हुकूमत वाकई मुजम्मती बयान नहीं दे रही सिर्फ, और वो अमली तौर पे भी कुछ करने को तैयार है, और उसमें इतने सत्तू हैं कि वो अमल कर ले अपनी कई भी बात। फिर नॉर्मल तेल होगा तो राधा भी ना चलेगी, देख लेंगे फिर। सही। तो मुबश्शिर साहब, कराची में जो आज अफसोसनाक वाकया पेश आने वाला था, जिसको रोक लिया गया, नाकाम बनाया गया इस हमले को आप किस तनाजुर में देखते हैं सर? बहुत सीरियस है कि जहां जहां फॉरेनर्स आ रहे हैं वहां पे दहशतगर्दी हो रही है। कभी चाइनीज पे हो रही है, आज जापानियों पे हो गई है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन के साथ आ रहे हैं ना लोग, और प्लान के साथ आ रहे हैं ना कि पाकिस्तान से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स निकले, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ना आए। तो ये तो बड़ी सीरियस किस्म की प्लानिंग है, ये सिर्फ दहशतगर्दी तो नहीं है। तो करना वही पड़ेगा जो मैंने आपको पहले कहा। अब जब आप पकड़े जाएं तो फिर उनके खानदानों को उड़ाएं। मुबश्शिर साहब, एक और मसला है पाकिस्तान का कच्चे के डाकू, लेकिन अब इस मसले से निपटने का हल भी निकाल लिया है। वज़ीर दाखिला की सरबराही में आज इजलास हुआ है, जिसमें ये फैसला किया गया है कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन किया जाएगा, जिसके बाद पूरी उम्मीद जाहिर की गई है कि अब कच्चे के डाकुओं का मुकम्मल तौर पर सफाया हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। क्या वाकई ये कामयाबी हासिल हो जाएगी इन फ्यूचर? कौन सा वज़ीर दाखिला ने ये अज़म किया? सर मोहसिन नकवी। अच्छा, वफाक के, मैंने कहा पंजाब के या सिंध के। तो वज़ीर मोहसिन नकवी जब वज़ीर आला पंजाब थे, तो सारी की सारी सूबाई पुलिस उनके अंडर थी, सारी फोर्सेस उनके अंडर थी, रेंजर्स भी उनके पास थे। तो कच्चे के डाकुओं पे ऑपरेशन भी किया था और वो खत्म नहीं हुए थे, या कुछ भी नहीं हुआ था। तो मोहसिन नकवी साहब को भी अभी समझ आ जानी चाहिए कि कच्चे के डाकुओं को खत्म करना है, तो पहले उनकी पुलिस फोर्स में काफी लोग जो हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वही डाकुओं के इन्फॉर्मर है, वही उनके साथ मिले हुए हैं, उन्हीं का उनके साथ लेन देन है। देखें, जब तक पुलिस या मुतल्लिका इदारे ये डाकुओं और स्मगलों के साथ नहीं मिले होते, बदमाशों के साथ, एक कब्जा ग्रुपों के साथ नहीं मिले होते, हिम्मत नहीं होती। आप क्यों नहीं अपने साथ वाले फ्लैट पे कब्जा कर लेती?
आपको पता है आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे और आप बिल्कुल ऐसा। इतना लंबा देंगी कि आपको लग पता जाएगा। लेकिन अगर पुलिस की प्रोटेक्शन आपको हो, अगर आपको वहां पे मुतल्लिका पटवारियों की प्रोटेक्शन हो, हर एक की प्रोटेक्शन हो, तो फिर मैं देखता हूँ आपके लिए कब्जा करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। तो पहले मोहसिन नकवी को चाहिए कि अपनी आस्तीनों के जो सांप हैं उनके पकड़ के सर कुचलें, फिर कच्चे के डाकुओं का इलाज करें। मुबश्शिर साहब, अमेरिका की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के शहर इस्फहान पर हमला किया है, मिसाइल हमला। सर, इस दावे में कितनी सच्चाई है? मेरा ख्याल है इसमें सच्चाई है, लेकिन जो डैमेज की बात है वो ईरान तो टोटली डिनाई कर रहा है। अमेरिका और इजराइल जो है वो कह रहे हैं डैमेज इतना हो गया, तो चले कहीं बीच में जरूर आया होगा, लेकिन हमले के ऊपर तो सारे की बात मान ली, तस्दीक हो गई। वो अमेरिका ऐसी बात गलत नहीं कह सकता, उनको जरूरत नहीं है। लेट्स पुट इट दिस वे। तो सर आगे क्या होगा? ये रुक नहीं रही है लड़ाई, ये आगे बढ़ रही है और ये बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है। और ये इजराइल तो चाहता है कि ईरान किसी तरह इन्वॉल्व हो जाए इस जंग में फुल टाइम, ताकि उनको अपना जो एंटी क्राइस्ट की कैंपेन वो पूरी कर रहे हैं वो उसमें खुल कर पड़े। और अमेरिका समेत जितने अक्लमंद लोग हैं वो नहीं चाहते कि ईरान बीच में शामिल हो या मुलव्विस हो, लेकिन अब कर रहा है इसराइल। अब काफी मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और अगर यही हालात जारी रहे तो बाकी भी हो जाएंगे। मुबश्शिर साहब, इन्हीं हालात के पेश नजर तीसरी आलमी जंग का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है, तो क्या वाकई थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है? क्योंकि सिम्पसन्स कार्टून की जानिब से भी इसकी प्रेडिक्शन की गई है, 2024 की प्रेडिक्शन है, और सिम्पसन्स की जितनी प्रेडिक्शन है इससे पहले वो सारी सच साबित हुई। अच्छा, सिम्पसन्स की कई प्रेडिक्शन जो है ना वो फोटोशॉप भी हैं, और वो कई मैंने देखा है कि वो एडिटेड भी हैं, बाद में खुद भी लोगों ने बना के उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे होते हैं। मैंने काफियों पे जाके चेकिंग की है। लेकिन सिम्पसन्स के अलावा बाबा वंगा और नोस्ट्राडामस ने 2024 में वर्ल्ड वॉर की प्रेडिक्शन की भी, और उनकी 500 से ज्यादा प्रेडिक्शन दोनों की सही हो चुकी हैं। लास्ट उनकी जो सही प्रेडिक्शन थी वो कोरोना वायरस की थी और क्वीन एलिजाबेथ की डेथ की थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि जो नया किंग है उसको भी एब्डिकेट करना पड़ेगा, पोप को भी छोड़ना पड़ेगा हेल्थ रीजंस की वजह से, और यंग एक पोप बनेगा उसकी जगह। तो हम देख रहे हैं कि वो भी शायद पूरी हो जाए दोनों चीजें। तो सर क्या और भी हो सकती है? मुझे तो वाकई डर लग रहा है। मैं तो बहरहाल एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एक बात करूंगा, नॉट एज अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के तौर पे तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुहर्रिकात हैं वो हमें लग रहा है कि हम किसी बड़ी आलमी जंग या तबाही या खौफनाक एक हॉलोकॉस्ट के हम दहाने पे खड़े हैं। हम बिल्कुल उस कुएं के किनारे खड़े हैं जहाँ पे एक चिंगारी जो है वो सबको जलाकर खाक कर सकती है। तो अल्लाह बचाए, अल्लाह खत्म कर दे इसको। मुबश्शिर साहब, मेरा आखिरी सवाल है। इमरान खान ने मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को उनके खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाकर दिया गया है जिससे उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। सर, वो बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या पता इसमें सच्चाई हो, और अगर ऐसा है तो ये बड़ी तशवीशनाक बात हो सकती है। सर पता नहीं अपना समीना, वैसे तो घर में टॉयलेट क्लीनर तो आप इस्तेमाल करती हैं, हाउस वाइफ वगैरह, तो वो गंद साफ करने के लिए ही करती हैं ना। अब मुझे नहीं पता कि उनको टॉयलेट क्लीनर किस, लेकिन अब ये तो साबित हो गया ना, फोरेंसिक रिपोर्ट से भी साबित हो गया ना कि उनको टॉयलेट क्लीनर नहीं दिया गया था। उनके अपने डॉक्टर ने ये कह दिया ना, उनका पर्सनल नॉलेज है कि ना उनको पॉइजन दिया गया ना इस तरह की कोई चीज दी गई है। इमरान खान तक ये खबर जो है 20 दिन बाद पहुंची है, तो उन्होंने आज वो बात कह दी है। ये बुशरा बेगम तो 20 दिन पहले कह चुकी हैं, 25 दिन पहले कह चुकी हैं, और इस पर इंक्वायरियां भी हो चुकी हैं। सो अब उनके पास स्वाय इल्जामात लगाने के, वो भी झूठे सीधे, कुछ बचा नहीं है इमरान खान के पास। आहिस्ता आहिस्ता उनकी जेल तंग होती जा रही है उनके लिए, तो उनसे आप मजीद भी ऐसी बेवकूफियां एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त और आपके कीमती तजज़िये का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का ये व्लॉग खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दें, नानी के बाद।